एकादशी का प्रचलन लाखों वर्ष पूर्व से है। जब वेदों की तूती बोलती थी और सब एक ईश्वर पर भरोसा करते थे, निर्गुण, निराकार, अव्यक्त, अगोचर, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, सर्वाधार, सर्वात्मन। उस समय भी हमारे पूर्वज लोग 3 समय की संध्या तो अनिवार्य रूप से करते ही थे, पर महीने में 2 बार एकादशी के दिन अपने 11 इंद्रियों को अपने वश में करके, मतलब अपने कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इनको विशेष रूप से सद्मार्ग में लगाकर ईश्वर भजन में दक्षित करके ईश्वर सुमिरन किया करते थे। उस समय प्रभु नाम सुमिरन, प्रभु भजन, प्रभु ध्यान, आराधना वगैरह सर्वव्यापी निर्गुण निराकार परमात्मा को सामने रखकर होता था। फिर जब निर्गुण निराकार परमात्मा की 3 शक्तियों को लोगों ने पहचाना, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, तो एकादशी के दिन परमात्मा के पालनकर्ता शक्ति को विशेष रूप से आवाहन किया जाने लगा। मतलब हे परमात्मन, सृष्टि तो हो चुका और जब संहार होगा उस समय जो होना है वो हो, परंतु अभी आप हमारा पालन करें, आप हमारे मन को सही दिशा की ओर ले चलें, बुद्धि को सही दिशा की ओर ले चलें, इंद्रियों को सही दिशा की ओर ले चलें, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह एकादशी के दिन परमात्मा के पालनकर्ता शक्ति का विशेष आवाहन किया जाने लगा और आगे चलकर जब परमात्मा के पालनकर्ता शक्ति को लोगों ने विष्णु आकार में बांधा तो फिर इस दिन विष्णु जी की पूजा होने लगी। खैर कोई बात नहीं, आकार हो या निराकार हो, भावना तो हम सबकी परमात्मा का आवाहन करना ही होता है, जो सबके पालन करता है, जो अखिल जीव जंतु और जड़ चेतन सबके रक्षक हैं। हम उनकी शरण में हैं, वो हमारी रक्षा करें, वो हमारा पालन करें, वो हमें स्वीकार करें। इस भावना से एकादशी के दिन विशेष आवाहन सुमिरन किया जाता है। आज से लाखों वर्ष पूर्व भगवान के परमात्मा के पालनकर्ता शक्ति के उपासक के रूप में प्रहलाद, भक्त प्रहलाद प्रसिद्ध हुए। उन्हें भगवान के पालनकर्ता शक्ति पर अनन्य विश्वास था। उन्हें ये भरोसा था कि परमात्मा अखिल ब्रह्मांड का जब पोषण करते हैं तो मैं तो उनकी शरण में हूँ, वे मेरा रक्षा करेंगे ही करेंगे, मेरा पोषण करेंगे ही करेंगे। और उनकी इस भावना, इस विश्वास को डिगाने के लिए अनेक उपाय किए गए, पर क्योंकि प्रहलाद में
परमात्मा के पालन शक्ति के प्रति अनन्य भरोसा और विश्वास था, इसलिए हर समय उसकी रक्षा होती रही। ऐसा ना समझें कि आज के समय ही केवल असुर लोग हैं अथवा दुष्ट लोग केवल आज के ही समय हैं, ऐसी बात नहीं है। आज से लाखों वर्ष पूर्व हिरण्यकशिपु हुआ था, जो ईश्वर को अस्वीकार करने वाला था, जो अपने आप को ही सब कुछ समझता था कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मुझसे बड़ा, मुझसे ज्ञानी, मुझसे ज़्यादा विद्वान, मुझसे अधिक शक्ति समर्थ दुनिया में और कोई नहीं है। वह अपने आप को ही ईश्वर घोषित कर रखा था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत सताया, बहुत प्रताड़ित किया, पर प्रहलाद क्योंकि परमात्मा के पालक शक्ति के आगे नतमस्तक थे, शरण में थे उनके, इसलिए उनकी हर समय रक्षा हुई। उसी के स्मरण में आज तक यह होली की परंपरा हिरण्यकशिपु और प्रहलाद इत्यादि सतयुग की घटना है। सतयुग मतलब अरबों साल पूर्व। उस समय से हमारे ऋषि लोग इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं और इस त्यौहार के द्वारा हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम सब भी भगवान के पालक शक्ति के शरणागत हो जाएं। और इस त्यौहार के द्वारा हमें विश्वास दिलाया जाता है कि हम सब भी अगर परमात्मा के पालक शक्ति के शरणापन्न होते हैं तो प्रहलाद के समान ही हमारी भी रक्षा होगी, हमारी भी रक्षा की जाएगी। पर दुर्भाग्यवश धीरे धीरे इस त्यौहार में भी विकृति आता चला गया। इस त्यौहार के नाम पे हुड़दंगबाजी, नशा, शराब पीना, भांग पीना और अश्लील हरकत करना इत्यादि प्रवेश कर गया। और जो हमारे पूर्वजों का मूल उद्देश्य था, होली का, उसमें बहुत कमी आ गई। हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे ऋषि लोग, हमारे पूर्वज लोग होली का जिस हेतु प्रचलन किए हैं वो प्रचलन आज भी हो। हम इस दिन खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को अबीर लगाते हैं और बधाई देते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। अबीर के द्वारा हम अबीर वस्तुतः प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। एक तरह से जब हम दूसरे को अबीर का तिलक लगाते हैं या अबीर उसके गाल में लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि आप भी प्रहलाद की तरह परमात्मा के पालक शक्ति के प्रेमी बनो। तो अगला फिर अबीर लगाने वाले को उलटकर फिर वो भी अबीर लगाता है और वो भी मूक भाषा में कहता है कि तुम भी, मतलब तुम भी परमात्मा के पालक शक्ति का भक्त बनो। और एक दूसरे के अबीर उड़ाते हैं लोग। इसके द्वारा वो कहना चाहते हैं कि जैसे अबीर के कण सभी के ऊपर बरस रहे हैं, उसी तरह सब के सब पर परमात्मा के पालक शक्ति की भक्ति की वर्षा हो। सब के सब परमात्मा के पालक शक्ति के प्रेम से सराबोर हो जाए। रंग से सराबोर होना प्रतीक है। रंग से सराबोर का तात्पर्य है कि आप परमात्मा के पालक शक्ति के प्रेम में सराबोर हो जाए, डूब जाए, भीग जाए। इस तरह सराबोर हो जाए कि मस्ती छा जाए। तो लोग भक्ति से सराबोर होकर मस्त नहीं हो सके तो दंभ करने लग गए, भांग पीते, दारू पीते और मस्ती का अभिनय करते हैं कि वे देखो मस्त हो गए। परंतु वो मस्ती
परमात्मा प्रेम की मस्ती नहीं है, वो मस्ती असुरी वृत्तियों के प्रेम की मस्ती है, इसलिए वह परमात्मा से और दूर फेंकने वाली है। इसलिए होली में सावधान रहना चाहिए। आप लोग जब बड़े बुजुर्गों के चरण में अबीर चढ़ाते हैं तो आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि यह आपके चरणों में परमात्मा प्रेम परिपूर्ण है, भरा हुआ है आपके जीवन में, और उस आपके चरणों में झुककर हम आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारा भी जीवन परमात्मा प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि माता पिता अथवा बड़े बुजुर्ग अथवा गुरुजनों के चरणों में अबीर चढ़ाने के उपरांत उसी अबीर से अपने ललाट पर तिलक भी लगा लिया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य छुपा हुआ है कि हे बड़े बुजुर्ग, हे आशीर्वाद देने में समर्थ, आप साक्षात आशीर्वाद के रूप हैं, आप साक्षात परमात्मा प्रेम की मूर्ति हैं। आपने प्रेम का इतना अधिक आपका उम्र हुआ, आप बड़े हैं, निश्चय आप प्रेम से परिपूर्ण हो चुके हैं। हम आपके चरणों में समर्पित होते हैं, झुकते हैं, आप हमें भी परमात्मा प्रेम का आशीर्वाद दीजिए। और उसी अबीर से हम लोग अपने ललाट पे तिलक लगा लेते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वे अधिक से अधिक निस्वार्थ हो चुके हैं। अब वे अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर उनके चित्त में सबके प्रति प्रेम भावी है। मैंने एक बार कहा था आपको कि माता पिता को अगर अच्छा चीज़ खाने को दो तो वो कहते हैं कि हम तो बहुत खा पी लिए, अब बाल बच्चा तो खाए पिए, बाल बच्चा सुख से रहे, बाल बच्चा सब अच्छा हो, हमने जो दिन देखना था, जो सुख लेना था वो सुख ले चुके हैं, अब कुछ नहीं चाहते हैं, बाल बच्चे लोग सुखी रहे। मतलब व्यक्तिगत सुख की वांछा, व्यक्तिगत सुख की कामना से बड़े, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, वैसे वैसे व्यक्तिगत सुख के स्थान पर अपने से छोटों के प्रति सुख, उसके प्रति सुख भावना, आशीर्वाद भावना, मंगल कामना परिपूर्ण होता जाता है। तो हमारे पूर्वज लोगों ने बड़े लोगों के चरण में झुकने का संदेश दिया, क्योंकि वे निस्वार्थ होते जा रहे हैं। और जो जितना अधिक निस्वार्थ होता है, अपने व्यक्तिगत सुख से जितना बेपरवाह होता है, उसमें आशीर्वाद देने की उतनी ही अधिक क्षमता होती है। बड़े बुजुर्ग अपने सुख से बेपरवाह हो चुके हैं, ऐसी मान्यता के साथ लोग बड़े बुजुर्गों के चरणों में झुकते हैं और अबीर चढ़ाते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि आप हमें हमारे ललाट में, हमारे सिर पर परमात्मा प्रेम का रंग छा जाए, ऐसा आशीर्वाद दें। इस हम सब पर भी परमात्मा प्रेम का रंग बरसे, हम सब भी परमात्मा प्रेम से सराबोर हो सकें। हम सब एक स्वर के साथ परमात्मा का आवाहन करें कि हे परमात्मा की पालक शक्ति, हम आपके शरण में हैं, आप हम सबों को अपने प्रेम के रंग में रंग लो। इस कामना के साथ हम लोग थोड़ी देर के लिए कीर्तन में डूबते हैं। सच्चे दिल से प्रार्थना करें कि इस रंग भरी एकादशी में नाम ही रंग भरी का तात्पर्य है प्रेम के रंग से भरा हुआ। कैसी एकादशी? प्रेम के रंग से परिपूर्ण एकादशी।
तो इस रंग भरी एकादशी से भी प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं कि हम सब के